अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये 22 रजब की न्याज़ है जो हमने अपने घर में बनाई। हम हर साल 22 रजब की न्याज़ बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जब आप अपने दस्तरखान पर किसी को भी खाना खिलाते हैं तो आपके रिज़्क में इजाफ़ा होता है। इसी तरह इस न्याज़ के पीछे जो हमारा विज़न है या जो हमारा ईमान है वो यही है कि जब हम इमाम जाफ़र सादिक की न्याज़ दिलवाते हैं तो जितने लोग भी हमारे दस्तरखान से आकर खाते हैं वो हमारे लिए दुआ करते हैं और इस तरह हमारे रिज़्क में इजाफ़ा होता है। तो इस दफ़ा न्याज़ में जो हम बना रहे थे वो चने थे, साथ में पूरियाँ थी और साथ में हलवा था। तो रात को ही हमने 3 किलो चने भिगो कर रख दिए थे और उसके साथ सबसे पहले 3 किलो चने को एक बड़े से बर्तन में लेके उसमें पानी डाल के तो हमने रात में ही रख दिए थे ताकि ये जो हैं सुबह बहुत मुश्किल हो जाती इनको बॉयल करने में। तो सबसे पहले इसमें हमने थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा डाल दिया था ताकि ये खिल के आएँ। और सुबह ये 3 किलो जो चने थे इसमें हमने 2 किलो और भी ऐड किए थे। वो हमने प्रेशर कुकर से बॉईल करके और फिर ऐड किए थे। तो इस न्याज़ के लिए हमने एक कुक को बुक किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा न्याज़ हम घर में ख़ुद नहीं बना सकते थे क्योंकि हमसे वो क्वांटिटी मेजर जो है वो बैलेंस नहीं हो सकती थी। तो ये प्रोफेशनल थे, एक्सपीरियंस थे इस चीज़ में, पूरियाँ बनाने में, चने बनाने में और चने बनाने में। तो हमने इनको कहा कि आप हमें न्याज़ बना के दें। साथ में ये था कि ये साथ में पूरियाँ बना रहे थे और पूरियाँ ऐसे नहीं था कि रात में बना के रख देनी थी और सुबह देनी थी या उसी टाइम पे बना के रख देनी थी। जैसे जैसे गेस्ट आ रहे थे हम उनके लिए वैसे वैसे पूरियाँ फ्राई कर रहे थे। तो सबसे पहले इन्होंने पूरियों के लिए जो आटा था वो अच्छी तरह से गूँध लिया था क्योंकि इनको इस चीज़ का पता था कि पूरियाँ जो हैं इन्होंने साथ साथ फ्राई करनी है और ये सब चीज़ों को टाइमली मैनेज कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने आटा लिया और उसके बाद उसमें पानी डाला और मैदा था, ठीक है, मैदे की पूरियाँ बनती हैं और उसको अच्छी तरह से गूँध लिया और इसमें इन्होंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। इसको अच्छी तरह से इन्होंने गूँध लिया। इनको पता था कि इनको किस तरह की जब आटा किस तरह का होगा तो इनको किस टाइप का आटा चाहिए अपनी पूरियों के लिए। तो साथ साथ हम लोग भी दुआ कर रहे थे कि न्याज़ सब पे पूरी हो जाए और कोई भी खाली हाथ ना जाए हमारे घर से। हमने बैठक तैयार कर दी थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी साथ साथ और साथ साथ न्याज़ बन रही थी। तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो पेड़े लेकर अलहदा कर लिए थे। सारे पेड़ों को इन्होंने अलहदा कर लिया था। अलहदा करने के लिए अपने लिए अपनी आसानी के लिए इन्होंने पहले पेड़े बना कर रख दिए। साथ साथ ये पेड़े बना कर रख रहे थे और इन्होंने अच्छी तरह सारे जितने भी पेड़े थे इन्होंने पहले बना के रख लिए क्योंकि अभी इन्होंने चने भी बनाने थे और साथ में हलवा भी बनाना था। तो टाइमली ये सब चीज़ों को मैनेज कर रहे थे कि वैसे भी ये आटा जो है ये इनको बाद में काम आना था, तब तक ये अपनी थोड़ी सी जगह भी पकड़ लेता। तो इन्होंने पहले ये सारे बना के रख दिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक जो है बर्तन में कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें अच्छी तरह से सूजी को भून लिया और साथ में फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी डाला और चीनी डाली और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। इसको मिक्स करते रहे। हलवे की यही बात होती है कि आपको इसको साथ साथ मिक्स करना होता है। इसको मिक्स करते रहे और इसको तब तक मिक्स किया जब तक जो डिज़ायर हलवे की शेप है वो ना आ जाए। उसके बाद फिर इन्होंने इसके ऊपर खोपरे डाल दिए काट काट के। उसके बाद अब चनों की बारी थी। चने सबसे पहले पानी में से निकाल लिए और उसके बाद पहले इन्होंने जो चने रात को भिगो के रखे थे उनको बॉईल किया था। उसके बाद ये अब 3 किलो चने नहीं थे, ये 5 किलो चने थे। तो इन्होंने सबसे पहले चनों को पानी में से निकाल लिया। उसके बाद इन्होंने एक बड़े बर्तन में ऑयल डाला और ऑयल के साथ इन्होंने प्याज़ों को अच्छी तरह से इसके अंदर भून लिया। उसके बाद प्याज को इन्होंने अच्छी तरह भून लिया। जब प्याज भून गए फिर इन्होंने इसके अंदर टमाटर डाले, साथ में सब्ज़ मिर्चें डाली और इसका मसाला बना लिया। क्योंकि चने पहले से बॉयल थे तो इन्होंने अच्छी तरह से इसका मसाला बना लिया। जब ये मसाले में इन्होंने देखा कि अब टमाटर थोड़े थोड़े गिरना शुरू हो गए, इन्होंने उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अदरक लहसुन डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जितने भी चने बॉयल हुए हुए थे उनको इसके अंदर डाल दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। जब हल्का सा इनको पता चल गया कि अब थोड़ी ग्रेवी थिक हो गई है, इसमें इन्होंने थोड़ा सा मज़ीद पानी डाला और ये हमारे जो लजीज से चने थे ये तैयार थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि
कि ये चने बन चुके थे। उसके बाद हमने न्याज़ के लिए इनको पहले ही बोल दिया था कि न्याज़ के लिए जो है वो हमें पहले ही पूरियाँ बना दें। अभी तक गेस्ट नहीं आए थे क्योंकि हमने पहले न्याज़ दिलवानी थी। न्याज़ का तरीका ये होता है कि आपने 2 रकात नमाज़ इमाम जाफ़र सादिक को हदिया करने होते हैं और साथ में उनका मौज़ा पढ़ना होता है और अपने घर की जो है अपने घर के लिए दुआ करनी होती है, रिज़्क़ में बरकत के लिए, और जो भी आपकी दुआ होती है वो आपने दुआ करनी होती है। इनके वसीले से अल्लाह ताला आपकी वो दुआ कबूल करे। उसके बाद ये पूरियाँ बन रही थी। पूरियों के बाद हमारे पास न्याज़ में क्या-क्या था, हमने पूरियाँ ऐड की थी। पूरियों के साथ हलवा था जो पहले बन के तैयार हो चुका था और साथ में चने थे, सब कुछ तैयार था। सिर्फ़ पूरियाँ बन रही थी न्याज़ के लिए और उसके साथ थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट था। और हम हर थर्सडे को कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा पानी पे न्याज़ दिलवाएँ और थोड़े से दूध पे। दूध पे हम शहज़ादा अली अस्कर की न्याज़ दिलवाते हैं और पानी पे हम बीबी सकीना की न्याज़ दिलवाते हैं। और कहते हैं कि अगर किसी को भी कोई मुश्किल परेशानी हो, वो हर जुमरात को अपने मरहूमीन के लिए न्याज़ दिलवानी ज़रूरी है हर जुमरात को। तो साथ में ऐसा करें कि ये भी ऐड कर लें। अब साथ में बीबी सकीना की न्याज़ दिलवाएँ, साथ में शहज़ादा अली अस्कर की न्याज़ दिलवाएँ दूध पे, तो आपकी सारी मुश्किलें परेशानियाँ हल हो जाती हैं परेशानियाँ। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये इसका फ़ाइनल लुक था और साथ में मैंने मुअज़्ज़ा पढ़ रही थी। और उसके बाद सब गेस्ट आए, सबको हमने सर्व किया, सबको हमने न्याज़ खिलाई और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर हमने ख़ुद न्याज़ खाई। और ये था जी आज का व्लॉग। आपने मेरे व्लॉग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे अपने न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।